छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो ही खिलाड़ी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिट इंडिया हिट इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज हम जिस खिलाड़ी की बात करेंगे वो लेडी अर्जुन कहलाती हैं और मछली पकड़ने से निशाना लगाने तक वो सिर्फ टारगेट पर फोकस करती नजर आती हैं। उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि छोटी सी उम्र में जिसने बढ़ाया है देश का मान, माता पिता की है वो शान। जैसे चलते थे निशाने पर अर्जुन के तीर, ऐसी ही निशानेबाज हैं मनीषा कीर। और आज फिट इंडिया हिट इंडिया में हमारे साथ जुड़ी हैं खुद मनीषा। मनीषा हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। हेलो मैम, थैंक यू मैम। मनीषा, बहुत संघर्षपूर्ण रही है आपकी ये कहानी। अगर मैं आपकी कहानी की बात करूं तो मछली पकड़ने से लेकर निशाना लगाने तक बिल्कुल अलग अलग रूट हैं, बिल्कुल अलग अलग डाइवर्टेड बातें हैं। अगर मैं कहूँ कि एक लड़की एक समय पर मछलियाँ पकड़ती है और वही लड़की दूसरे समय पर इतने बढ़िया निशाने लगाती है कि देश को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं आप ही के संघर्ष की कहानी आपकी जुबानी जानना चाहूँगी। 2013 में जब मैंने पहली बार गन को पकड़ा तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये क्या है, मतलब ये कैसा होगा गन। मैंने तो कभी पहले देखी भी नहीं थी कि ये शॉट गन शूटिंग है। अपनी लाइफ में गन ही पहली बार देखी थी उस टाइम। तो थोड़ा डर भी लग रहा था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। और जब पहली बार मैंने बंदूक चलाई उसका रिक्योल बहुत ज्यादा था, मतलब शोल्डर पे रेड और ब्लैक टाइप का निशान हो गया था। तो थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर जब मैं उसको करते गई तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, मतलब वो गेम फिर इंटरेस्ट आया करने में। बहुत बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर मेरे वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं एकेडमी में आई हूँ, बोर्डिंग में रहती हूँ और अभी भी मैं यहीं पे रहती हूँ। तो मैम ऐसा है कि यहाँ पे सब कुछ चीजें जैसे इक्विपमेंट से लेकर सब कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं। मतलब मैंने अपने पैसे से आज तक कुछ खरीदा नहीं है, क्योंकि मैं तो मतलब इतनी मतलब मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मैं अपनी गन खरीद के या फिर एमओ खरीद के, क्ले टारगेट खरीद के खुद शूटिंग नहीं कर सकती। तो एकेडमी में मैं आई तो यहाँ पे सब कुछ मुझे ये सब चीजें प्रोवाइड हुई, उसी की वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ये मौका मिला है, तो मुझे इसके अंदर कुछ करके दिखाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। जी मनीषा, ये जज्बा अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है और हमें बहुत स्ट्रांग बनाता है जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है, देश का नाम रोशन करना है। जब पूरे देश की बात होती है तो पता नहीं कहाँ से हौसला अपने आप मन में आ जाता है। लेकिन अब आप पर आती हूँ तो नेट जो होता है जब हम मछली को पकड़ते हैं तो बहुत हल्का सा होता है और वहीं दूसरी तरफ बंदूक जो बहुत भारी होती है। और आप कहते हैं कि आपके पिताजी ने आपको इंस्पायर किया, तो अचानक से मछली पकड़ने के प्रोफेशन के बीच में बंदूक चलाने की बात पिताजी के जहन में कहां से आई? कभी उन्होंने शेयर की आपसे ये बात? यस मैम, उन्होंने शेयर की थी मुझसे कि मतलब उनका शौक था वो। बताते हैं मुझे अभी भी कि मेरे को मतलब पहले शूटिंग करने का शौक था। तो वो कहते हैं मुझे कि मतलब मैं तो अपनी लाइफ में नहीं कर पाया, तो उनका शौक था। तो उनने मुझे मतलब शूटिंग के ट्रायल्स दिलाए और फिर शूटिंग उन्हीं ने करवाई। उन्हीं ने मुझे बताया कि तुम ये गेम करो और तुम्हारे लिए ये गेम बहुत अच्छा है, ऐसे ही मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और क्या बोलते हैं, तुम अपने देश के लिए कुछ कर पाओगी। जी, तो पहली बार जब आपने बंदूक थामी तो ये होता है कि हमें नहीं पता होता कि निशाना कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले जब निशाना लगाने लगे तो कहाँ ध्यान था और मतलब कैसे गाइडेंस मिली कि निशाना कैसे लगाया जाता है और कितना समय आपको लगा टारगेट पर फोकस करने में? मैम जैसे ये सब टेक्निकल चीजें होती हैं। पहले जब मैंने पहली बार गन पकड़ी तो गन तो मुझे खोलना भी नहीं आती थी और ना बंद करना आती थी, ना मुझे टारगेट देखना आता था। जी। सब कुछ चीज मेरे कोच ने सिखाई है। सिकंदर भैया के अंडर में ट्रेनिंग करती थी जी। और मेरे चीफ कोच जो हैं मनछेर सिंह,
उनके अंडर में मैं ट्रेनिंग करती थी। तो वो काफ़ी टाइम तक तो वो दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन भोपाल शूटिंग रेंज पर मैं सिकंदर भैया के अंडर ट्रेनिंग करती थी। वो जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सिकंदर भैया को बताते थे और फिर वो मुझे फ़ॉलो करवाते थे। तो बिल्कुल। टारगेट हिट करने के लिए तो मैंने पहले जब गन पकड़ी, तो मुझे टारगेट ही नहीं दिखता था, क्योंकि वो हवा में चिड़िया की तरह उड़ता रहता है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ से टारगेट जाएगा, मैं कैसे देखूंगी। लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आने लगा, तो टारगेट भी आसानी से दिखता है और गन भी आसानी से मैं लॉक या बंद कर लेती हूँ। इतनी दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल, मनीषा, अगर मैं आपके पूरे करियर की बात करूँ तो बहुत अलग है आपका करियर। 2013 में आपने शुरुआत की और अगर आज मैं 2021 की बात करूँ तो इतने कम समय में आपने इतने सारे मेडल्स देश के नाम किए हैं। आपने कई नेशनल्स खेले, कई इंटरनेशनल्स खेले और देश को आपने हमेशा प्राउड फील कराया। और हाल ही में अगर मैं बात करूँ जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है और आप 2021 में जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं आप वो तीनों में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। तो ये जो पूरी जर्नी है ये बहुत छोटी है लेकिन इसमें अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं। तो क्या था जहन में और अभी कितनी तैयार हैं खुद को देश को रिप्रेजेंट करने के लिए और इन तीनों वर्ल्ड कप्स के लिए? मैंने 2013 में शूटिंग स्टार्ट की थी और 2014 में मैंने एक नेशनल खेला जी, था। उस टाइम में मेरा एक गोल्ड मेडल था। बिल्कुल। तो उस टाइम में मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बस सिर्फ एक ही मेडल लेकर आई हूँ। फिर मैंने 2015 में हुँ, एक फिर से नेशनल खेला, तो उसमें मेरे 5 गोल्ड मेडल थे। 5 गोल्ड मेडल के बाद हम जनवरी में फिर से ट्रायल्स देने गए। तो मैम, मेडल के बाद मैं ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि मेरा एम था कि मुझे जल्दी से जल्दी इंडिया टीम में आना है और इंटरनेशनल खेलना है। तो मैं थोड़ी उदास थी, थोड़ी सैड थी कि मेरे को इंडिया टीम में आना है। जब मैं सेकंड बार जब ट्रायल देने गई, तो मैम 2015 में फर्स्ट टाइम, मतलब वो ऐसा था कि 2015 में मैं इंडिया टीम जूनियर में आई। जी। 2015 से लेकर फिर कंटिन्यू मैं जूनियर्स टीम में 2019 तक बने रही। हुँ, उसके बाद मैं कभी नहीं निकली। उसके बाद जब मैं सीनियर हुई, तो सीनियर में वो थोड़ा-सा लोड आ जाता है, प्रेशर आता है मैम हुँ, कि अभी तक तो मैं जूनियर थी, तो मेरे ऊपर थोड़ा कम प्रेशर था कि ठीक है कि मैं जूनियर हूँ, अगर सीनियर अच्छा नहीं करा तो मैं जूनियर में तो टॉप रहूँगी और टॉप पे ही रहती हूँ। हुँ, तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं सीनियर हुई, तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, थोड़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, लोड थोड़ा-सा ज़्यादा होता है हुँ, कि अगर फर्स्ट नहीं आए, सेकंड नहीं आए, थर्ड नहीं आए, तो फिर क्या बोलेंगे? मतलब ऐसा होता है शूटिंग में, मतलब ऐसा मैं सोचती हूँ, बाकी बिल्कुल। लोग तो नहीं कहते। तो फिर मैम 2020 के बाद अब 2021 में मैं सीनियर टीम में आई हूँ, तो हुँ, मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला है। तो मैम अभी जो 3 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, बस मैं अभी उसी के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ। हुँ, और आगे अगर इसमें मेरा मेडल आता है, तो जी। मैं ओलंपिक क्वालीफाई के लिए, ओलंपिक ट्रायल्स के लिए मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। तो कोशिश यही कर रही हूँ अभी कि वर्ल्ड कप में मैं मेडल लाऊं और ओलंपिक क्वालीफाई के लिए सिलेक्ट हो जाऊं। बिल्कुल। और हमारी भी पूरी-पूरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप बहुत जल्द तीनों वर्ल्ड कप में धमाल करें, कमाल करें और उसके बाद ओलंपिक्स क्वालीफाई करके देश का नाम रोशन करें। मनीषा, अब मैं बात करूँगी निशानेबाज़ी की। जैसे कि आप जब मैदान में होती हैं और सामने टारगेट होता है, तो कितना प्रेशर रहता है कि आपको बिल्कुल टारगेट पे फ़ोकस करना है? ऐसे तो मतलब अब प्रेशर तो ज़्यादा नहीं होता है, हुँ, लेकिन अपने दिमाग को पूरा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। मतलब ऐसी दिक्कतें आती है कि अगर हम मैच चला रहे हैं, हुँ, तो हमारा दिमाग स्कोर के ऊपर चले जाता है, तो हुँ, हमें वो नहीं करना होता है। अपनी टेक्निक का, अपना जो प्रोसेस है, टारगेट को देखने के लिए जो हुँ। टाइम है, वो सब मेंटेन करके चलना पड़ता है मैम। जी।
जैसा हम्म। आपका जो प्रोफेशन है निशानेबाजी का, इसी के साथ एक अगर मैं पुरातन कहानी है वो भी जुड़ी है कि जब अर्जुन तीर पर जब मछली की आंख पर निशाना लगाता है तो सब लोग यही पूछते हैं कि आपको क्या नजर आया, आप कैसे उसे भेद कर पाए। तो अर्जुन का जवाब होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख नजर आई। वही अगर बात मैं आपके निशानेबाजी में करूं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि जब हम टारगेट को फोकस कर रहे हों तो हमें टारगेट के अलावा भी बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे होती है? तो क्या कभी ऐसा होता है कि डायवर्जन होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है और उसे हमें कंट्रोल करना होता है लास्ट मोमेंट पे? यस मैम, ऐसा होता है। मतलब अगर हमने गन माउंट की है और हम पूरा रेडी हैं, मतलब टारगेट को देखने के लिए, कॉल करने के लिए, वो निकलेगा तो वह शूट कर देंगे। हम्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने मकड़ी आ जाती है या फिर मक्खी आ जाती है, तो हम्म। उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गन खोल के फिर से रीस्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर तो सारा फोकस टारगेट के ऊपर होता है, दिखेगा देन शूट करना है बस, और कुछ नहीं होता। बिल्कुल मनीषा, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं जो आपको अपना आइडल मानते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो निशानेबाजी करना चाहते हो। तो हमारे तमाम दर्शक जो निशानेबाजी में जाना चाहते हो, उसमें रुचि रखते हो, वो आपसे अगर एक टिप जानना चाहें तो वो कौन सी टिप है जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करने वाली हैं कि अगर उनको भी निशानेबाजी में अपना करियर आजमाना है तो वो सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे दें? सबसे पहले हम अपना डिसिप्लिन देखेंगे, और सेकंड चीज यह है कि अपनी टेक्निक जो होती है उसको इतना स्ट्रांग बना लो कि कुछ भी चीज आए, रुकावट, जैसे कुछ भी बारिश आए, पानी आए, बारिश हो या फिर धूप या फिर सर्दी गर्मी, इतना स्ट्रांग बना लो, हमने जो सीखा है हमें वही करना है और कुछ नहीं करना है। यही तो एक चैलेंज होता है प्लेयर्स के लिए, कि वो हर एक मुसीबत से फाइट करे और चैंपियन बने। बिल्कुल, आप फ़ोकस्ड हैं अपने करियर को लेकर तो डेफ़िनेटली आप अपनी मंज़िल को पा ही लेते हैं। मनीषा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जब हम निशानेबाज़ी करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो एक लिमिटेड रेंज रहती होगी जिसमें हम निशानेबाज़ी कर सकते हैं और वो हमारी जो विज़िबिलिटी है उसके अंदर-अंदर ही आती होगी। क्या कभी ऐसा भी होता है किसी वर्ल्ड कप में या किसी और टूर्नामेंट में कि कोई स्पेसिफ़िक रेंज निर्धारित होती है जो हमारी विज़िबिलिटी के बाहर है लेकिन हमें उसमें निशाना लगाना है? हाँ मैम, ऐसा ऐसा हमेशा होता ही रहता है, हुँ। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रेंज हैं, और वहाँ पे हम लोग मतलब कभी ट्रेनिंग करने गए नहीं है, डायरेक्ट कंपटीशन ही चलाया है। तो हुँ। कई बार होती है ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन हम उस चीज में है, शूटिंग कर रहे हैं, तो हुँ। हमें इतनी दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि टारगेट मतलब वही टारगेट रहेंगे, वही हुँ। सब कुछ चीजें रहेगी, ज्यादा चेंज नहीं होगा। बस फर्क रहेगा कि आपका व्यू, सामने पेड़ होते हैं, कहीं हुँ। पेड़ नहीं होते हैं, हुँ। घास होती है, हुँ। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है, ब्राउन कलर का। हुँ। बस उसमें थोड़ा टारगेट को देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर हम 1-2 दिन उस पर ट्रेनिंग करें तो फिर वो चीजें समझ में आ जाती जी, अगर मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक टूर्नामेंट या ऐसा कोई मैच जानना चाहूँ जब आपको ऐसा लगा हो कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या अगर मैं मैक्सिमम दूरी की बात करूँ, तो अब तक आप कितनी दूरी की रेंज में आपने परफेक्ट शॉट जो है वो लगाया है? है। हमारा गेम ऐसा है कि जो टारगेट होता है ना, हुँ। वो 75 मीटर की दूरी पे जाकर गिरता है। तो जी। उसके बीच में हमें वो टारगेट हिट करना होता है, तो ही हमें पॉइंट मिलते हैं, वरना फिर वो हमें लॉस दिया जाता है। जी, तो ये 75 मीटर्स यस की मैम। दूरी को मापने के लिए क्या कोई टेलीस्कोपिक लेंस का प्रयोग होता है या वही नॉर्मल गन्स आपको दी जाती हैं जिसमें आपको ये निशाना साधना है? मैम, वही गन होती है, और हुँ। बस हमें वो फूटते हुए, मतलब जब हम उसके ऊपर शूट करते हैं, हुँ। तो वो कलर वाले टारगेट होते हैं, तो वो फूटता हुआ दिखता है। अगर वो फूटा तो किल है, अगर उसमें एक भी गोली नहीं लगी तो फिर वो लॉस है। तो जी। ऐसे हमारा स्कोर होता है।
तो ये तो बात हो गई निशानेबाजी की तकनीक की, लेकिन अब मैं आपकी निजी ज़िंदगी में आती हूँ। मनीषा, जब आपने ये सोचा कि आपको निशानेबाजी करनी है, आपके पिताजी ने आपको पूरा सपोर्ट किया और ये उनका ही सपना था जिसे आपने साकार किया। लेकिन क्या कभी आपके समाज में या रिश्तेदारों ने कभी ये सवाल उठाया कि बेटी है, आप बेटी को निशानेबाजी में डाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? या आपको कभी ऐसे सवालों का जवाब ज़िंदगी में देना पड़ा कि तुम बेटी होकर निशानेबाजी करके क्या करोगी? मैम मतलब ऐसा तो मुझे नहीं पता, अगर पापा या मम्मी से बोला होगा तो मुझे उन्होंने बताया भी नहीं अगर ऐसा हुआ, क्योंकि मैं भी एक गांव से हूँ और हमें तो पता ही है कि गांव में लोग कैसी सोच रखते हैं कि बेटियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए या फिर अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें हुँ। घर में ही रखो। मैं तो अपने घर से दूर रहती हूँ, बोर्डिंग में ही रहती हूँ, तो मेरे लिए तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं। लेकिन मैम मेरे पापा मम्मी को किसी ने बोला होगा तो उन्होंने मेरे को आज तक बोला नहीं है। बाकी मेरे पापा और मम्मी की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से कभी ये नहीं रहा कि ये वहां पे जाकर क्या करेगी और कैसे रहेंगी तो हम इन्हें नहीं भेज सकते, ऐसा नहीं था। मेरे पापा मम्मी ने मुझे फुल सपोर्ट किया और मेरी दीदी ने। बिल्कुल मनीषा, ज़ाहिर सी बात है अगर परिवार का जो सहयोग है वो आपको प्राप्त होता है, परिवार का साथ आपको मिलता है, तो हर बेटी अपने हौसलों की उड़ान भर सकती है। और आपने भी अपने हौसलों की उड़ान भरी, अपने पिताजी का सपना साकार किया। और आपके पिताजी खुद कहते हैं कि अब वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं, वो देश की बेटी हैं। पिछली बार जब मेरा साउथ कोरिया में सिल्वर मेडल आया था मैम, तो जब मैं घर लौट कर आई और जब उनका इंटरव्यू हुआ, किसी ने उससे पूछा कि अब आपकी बेटी तो वर्ल्ड की चैंपियन बन गई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सिल्वर मेडल लेकर आई है, तो उनसे किसी ने पूछा तो वो बोलने लगे आपकी बेटी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, अब ये देश की बेटी है, ये देश के लिए खेलेगी। अभी तक तो हमारे लिए, मेरे गांव के लिए, परिवार के लिए, एकेडमी के लिए खेलती थी, अब देश के लिए खेलेगी। बिल्कुल, कि जैसा कि आपके पिताजी ने भी कहा कि देश की बेटी है और अब ये देश के लिए खेलती है और उन्हें गर्व महसूस होता है। तो मनीषा, ऐसे तमाम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये अभी भी मानते हैं कि बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या उन्हें स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, या उन्हें अपनी मन पसंदीदा फील्ड में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ऐसे लोगों को मैं ये कहूंगी कि अपनी बेटियों को बेटों से कम मत समझिएगा। वो बेटों से ज्यादा अच्छा कर सकती है, जिस भी वो फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, बाकी सारे जो भी उनकी फील्ड हो। हम ये नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं। बेटियां लड़कों से, लड़कों की बराबरी कर सकती है, उनसे अच्छा खेल सकती है, उनसे अच्छा पढ़ सकती है। और उन लोगों को मैं यही कहूंगी कि प्लीज एक बार अपनी बेटियों को, बहन को, या फिर उनको एक बार ट्राई करने दीजिए, वो करना क्या चाहती हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें एक बार ठान लिया कि मुझे ये करना है तो फिर वो करके ही दिखाती हैं। बहुत खूब। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर एक बार आप ठान लें आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाते हो और आप वो करके दिखाते हो, साबित करते हो कि हाँ, आप ये काम कर सकते थे। और उसके बाद दुनिया अचंभे में देखती है कि इसने तो ये काम कर दिया। जैसे कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ साबित किया और पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि आप किस तरीके से देश का नाम आज रोशन कर रही हैं। वाकई हम सबको आप पर गर्व है मनीषा। मनीषा, अब मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप जैसा निशानेबाजी करने के लिए मैदान में उतरती हैं, देश का नाम आप रोशन कर रही हैं, लेकिन मन में कभी-कभी एक नर्वसनेस होती है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मनीषा के लिए वो कौन-सी खिलाड़ी हैं जो उनको सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन दे सकती हैं, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगी? मैम अभी तक तो मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई है नहीं कि जो टफ कंपटीशन दे सकती है। मैं अपने जूनियर लेवल की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने जूनियर लेवल में फाइट की है। जी। तो अभी तक तो जहां तक मैंने फाइट की है तो मेरे साथ ही साथ रहे, एक एक दो पॉइंट के पीछे, एक एक पॉइंट के पीछे हम साथ ही रहे। अब हुँ। सीनियर में आके मैं जब फाइट करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन टफ कंपटीशन देगा, और फिर वो जब टफ कंपटीशन देगा तो फिर मैं उससे ज्यादा टफ मेहनत करूंगी, बहुत मैं बढ़िया। फाइट करूंगी उसके लिए। बहुत बढ़िया मनीषा, और हम पूरी कामना करते हैं कि आप सबको टफेस्ट कंपटीशन दें और देश के नाम ज़रूर मेडल जीत कर लाएं। हमारी शुभकामनाएं, पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप वर्ल्ड कप में ज़रूर देश का झंडा ऊंचा करेंगी और फतेह करके ही लौटेंगी।
अब मनीषा मैं आपसे थैंक यू जानना मैम। चाहूंगी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिट इंडिया हिट इंडिया में हम लोग हमेशा फिटनेस की बात करते हैं। हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आप खिलाड़ी नहीं भी हैं तो भी आप अपनी ज़िंदगी में फिटनेस को मायने दें। तो आप एक खिलाड़ी होने के नाते, एक निशानेबाज होने के नाते, आप हमारे तमाम दर्शकों को वो क्या फिटनेस टिप देना चाहेंगी? वो फिटनेस की ओर एक कदम बढ़ाएं तो वो क्या करें? फिटनेस की ओर अगर हम कदम बढ़ा रहे हैं तो हम लोग जैसे घर में सुबह उठ के योगा कर सकते हैं, हम्म। मेडिटेशन कर सकते हैं, जॉगिंग पे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर जिम होगा तो ही हम फिटनेस करेंगे। हम अपने घर के इधर गार्डन में बैठकर योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। वही हमारे लिए बहुत मायने रखेगा, हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। बिल्कुल, फिटनेस हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर बॉडी फिट है तो माइंड हिट है, और हमें इसलिए फिटनेस को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। बहरहाल मनीषा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी ज़िंदगी के संघर्ष की कहानी हमारे साथ साझा की, हमें निशानेबाजी के गुर बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ भारत की निशानेबाज मनीषा कीर, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आपकी मंजिल आपके सामने है और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी मंजिल पर है, तो रास्ते में आने वाली रुकावटें आपके कदमों को नहीं रोक सकती। आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। बस ज़रूरत है उस हौसले की जो आपके अंदर इतना बुलंद है कि आपको निरंतर आगे बढ़ाता चला जा रहा है। और खुद इनके पिताजी भी कहते हैं कि अब वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं, देश की बेटी है, और आने वाले 3 वर्ल्ड कप्स में वो देश का नाम रोशन करने वाली हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहरहाल फिट इंडिया हिट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते यही कहना चाहूँगी, फिट रहिए, हिट रहिए और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।